दोस्तों अक्सर आपके दिल में या स्टूडेंट्स के दिल में ये सवाल आता है कि हमने कोई भी डिग्री या कोई भी प्रोग्राम अगर कंप्लीट किया है, डिस्टेंस में कंप्लीट किया है, पार्ट टाइम में कंप्लीट किया है, या फिर अब जो ऑनलाइन के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, अगर आपने ऑनलाइन से भी कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है तो क्या वो कोर्स वैलिड होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पर भी अगर आप उसको लगाएंगे तो क्या वो वैलिड होगा? सरकारी नौकरी क्या आपको मिल पाएगी? क्या प्रमोशन आपको मिल पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और सवाल सिर्फ इसलिए हैं कि पहले भी कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आई जिन पर एकदम से रोक लगा दी गई और जितने भी सेंटर थे उसके ऑफ कैंपस जितने भी सेंटर थे या फिर अदर स्टेट में थे या ओवरसीज में थे, सबको बंद कर दिया गया। उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल आपके पास है कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के या मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी के या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। तो अभी जो आप कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हो अपने ऑनलाइन मोड पर या डिस्टेंस मोड पर या फिर किसी भी तरह के पार्ट टाइम मोड पर, तो क्या ये कोर्स वैलिड हैं या फिर वैलिड माने जाएंगे फ्यूचर में? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर दें या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर दें और इन कोर्सेज की कोई किसी भी तरह की वैल्यू ही ना हो। इसी पर आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। 5 या 6 पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे ज्यादा कुछ जानने के लिए कि क्या ऑनलाइन या डिस्टेंस में की गई डिग्री गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों कोई भी कोर्स कंप्लीट करने से पहले सवाल तो दिल में आना बिल्कुल जायज है, लाजमी है कि क्या ये मेरी डिग्री वैलिड होगी। और मैं अक्सर आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम्स चलती हैं, ये स्कैम चलते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। दोस्तों इसमें देखो कोई दो राय नहीं कि अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया है तो वो बिल्कुल वैलिड होगा, हर जगह वैलिड होगा। बट उसको चेक करने के कई सारे तरीके हैं, कुछ इसके अंदर सावधानियां भी हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप उसके अप्रूवल्स चेक करें। क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स करवा रही है तो उसके पास NAAC एक्रीडिएशन A+ होना चाहिए तो ही कराया जाएगा, या फिर NIRF की रैंकिंग में 100 के अंदर उसका नाम होना चाहिए तो ही वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज को करा सकती है। आप इसको जरूर चेक कर लें। या फिर उसे हो सकता है DEB ने, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने डिस्टेंस में कोर्सेज चलाने की मान्यता दी हो, तो इन चीजों को आप अगर चेक कर लेंगे तो वो कोर्स पूरी तरह से मान्य होगा। और अगर आपको नहीं मिलता है अपनी यूनिवर्सिटी का स्टेटस तो डाउटफुल रहें, उस पर एक RTI लगाएं और RTI से अपने सवालों के जवाब पूछें तो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। और भी बहुत सारे तरीके जो आज तक मैंने आपको बताए हैं, डिग्री वेरिफिकेशन या फिर किस तरह से यूनिवर्सिटी से कोई चीज वेरीफाई कराएंगे, उन वीडियोस को भी आप देखेंगे, बहुत जानकारी आपको दोस्तों मिल पाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले या आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो आप कुछ चीजों का ध्यान दें। पहली बात, क्या यूनिवर्सिटी किसी भी तरह के स्कैम में पहले फंस चुकी है? मतलब क्या इस यूनिवर्सिटी का पहले किसी भी तरह के स्कैम में नाम आया था, या फिर क्या यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी इंक्वायरी चल रही है, या फिर क्या यूनिवर्सिटी पर कोई भी किसी भी तरह के केसेस कोर्ट में पेंडिंग है? ये सब चीजें अगर आप देख लेंगे तो कोई भी डिग्री कंप्लीट आप कर लेते हैं तो बाद में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दोस्तों होगी नहीं। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लिया किसी भी मोड से और वो यूनिवर्सिटी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स में फंस जाती है तो हो सकता है कि आपकी डिग्रीज पर भी गाज गिर जाए और वो सारी डिग्रियां वैलिड ही ना रहे, आप कहीं जॉब में लगा ही ना पाए। तो इन चीजों को आप जरूर चेक कर लें। चेक कर लेंगे तो प्रॉब्लम आपके साथ में होगी नहीं। और दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी या फिर आप थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी जिन यूनिवर्सिटीज की मार्केट वैल्यू ही नहीं है। मतलब प्राइवेट जॉब में भी अगर उनकी मार्कशीट लगाई जाए तो प्राइवेट जॉब वाले भी आपको जॉब देने को तैयार नहीं और आपको उस वैकेंसी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सरकारी जॉब में ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लगाना कितना वैलिड या कितना सही होगा, दोस्तों ये सवाल बिल्कुल सोचने वाला है, आपको पता भी होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की मार्केट वैल्यू आप जरूर चेक कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज दोस्तों ऐसी भी देखने को मिलती हैं जो यूनिवर्सिटी बहुत बड़े लेवल पर ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले रही है, एग्जाम्स भी यहाँ वहाँ करा रही है, बस पास कर रहे हैं आपको डिग्रियां बेचने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, बट उन पर कब गाज गिर जाए पता नहीं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को देख लें, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की जांच कर लें। ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके साथ समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, बेहतर है यूनिवर्सिटी की जांच कर लें, ऐसे ही आप एडमिशन बिल्कुल ना लें। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे मुद्दे की। दोस्तों किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कंप्लीट किया गया जो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मान्य है, ऑनलाइन में मान्य है, डिस्टेंस में, जिस भी मोड पर आप कोर्स कर रहे हैं, अगर मान्यता प्राप्त है
फिर चाहे यूनिवर्सिटी किसी भी ग्रेड की हो, वहाँ से कंप्लीट की गई डिग्री की वैल्यू बिल्कुल होती है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी लगा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में भी लगा सकते हैं, या फिर जहां भी आप चाहें उस डिग्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं, बस आपको अप्रूवल चेक करना है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मान्य है कि नहीं। मान्यता प्राप्त है तो एडमिशन ले लें। अगर ऑनलाइन कोर्स करने गए हैं तो यूनिवर्सिटी का आप नेक एक्रेडिटेशन देखें, साथ में ही NIRF देख लें। और अगर आप कोई भी कोर्स डिस्टेंस में करने के लिए गए हैं तो डेप पर, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, इसकी वेबसाइट पर जाकर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप चेक कर लेंगे तो पूरी तरह से जानकारी आपको बिल्कुल मिल जाएगी और परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। दोस्तों आपने कोई भी कोर्स किया, ऑनलाइन में किया, डिस्टेंस में किया, पार्ट टाइम में किया, वो एक बात अलग है किस यूनिवर्सिटी से आपने किया। आपने उसकी मान्यता चेक कर ली, मान्यता चेक करने के बाद आपने एडमिशन ले लिया। मान्यता आपने ये चेक करी कि यूनिवर्सिटी के पास नेक एक्रेडिटेशन है, आपने मान्यता ये चेक की कि यूनिवर्सिटी NIRF की रैंकिंग पर है, या फिर आपने मान्यता सिर्फ ये चेक की कि यूनिवर्सिटी के पास डिस्टेंस का अप्रूवल है। बट ये यूनिवर्सिटीज आपको कुछ ऐसे कोर्सेज करवाती हैं जो कोर्सेज ये यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर करा ही नहीं सकती। कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल ज्यादा है का मतलब ये हुआ जैसे कि जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, बीटेक है, एमटेक है, या फिर बीएड आप कर लेते हैं, बीएड स्पेशल बीएड, एमएड कर लेते हैं, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग एडमिशन ले लेते हैं, इवन कि आप पैरामेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं या LLB करते हैं। तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन मोड पर करवा रही है ऐसे कोर्सेज, या डिस्टेंस मोड पर देने की आपको बात कर रही है, तो वो कोर्स इनवैलिड माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि यूजीसी ने कई बार नोटिफिकेशन दिया, कई बार गाइडलाइन दी। उन चीजों को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, हमने भी उन पर वीडियोस कई बार बनाई है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज अगर ऐसे कोर्सेज करवा रही है तो बेहतर होगा एक आप RTI डाल दें यूजीसी को, या फिर RTI डाल दें उस कंसर्न बॉडी को। मान लीजिए आपको LLB करना है और कोई यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम आपको ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर LLB करवा देंगे, तो आप BCI को उसके एक RTI डाल दो, एक RTI आप UGC को डाल दो। आप RTI डालोगे, रिप्लाई वहां से आ जाएगा। अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस या ऑनलाइन में ये कोर्सेज करवा सकती है तो आप एडमिशन ले लो, और अगर वो मना करते हैं तो एडमिशन बिल्कुल ना लें, वरना वो कोर्स पूरी तरह से इनवैलिड माना जाएगा आपका, और कहीं पर भी नौकरी या जॉब आपकी नहीं लगेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।